सीधा सादा रमेश। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी नीलम और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रमेश खेती से अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी और बारिश भी समय पर नहीं होती थी। फिर भी रमेश कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटता था। गांव में कोई बीमार होता तो रमेश सबसे पहले दौड़ पड़ता। किसी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती तो रमेश बिना बुलाए कंधा लगाने पहुंच जाता। गांव के लोग उसे मूर्ख कहते थे। तेरी अच्छाई तुझे रोटी देगी क्या? सेठ हरिदास हंसते हुए कहता। तू तो बस दूसरों के लिए जीता है, खुद के लिए कुछ कर। मुखिया शंकर उसे ताने देता। रमेश बस मुस्कुरा देता। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा ही मिलेगा। बाबूजी, भाग दो, बूढ़े बाबा की मदद। एक दिन गांव के पास वाली कच्ची सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। उसके पैर में चोट थी और कपड़े मैले कुचैले थे। बहुत से लोग उसे देखकर आगे निकल गए, लेकिन रमेश ने तुरंत अपने कंधे पर उठाया और अपने घर ले गया। नीलम ने उसका घाव धोया, हल्दी का लेप लगाया और गरम रोटी खिलाई। 3 दिन तक रमेश ने उसकी सेवा की। चौथे दिन बूढ़ा उठकर बोला, बेटा, तूने जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा। वक्त आने पर याद रखना, कभी हार मत मानना। रमेश मुस्कुरा दिया और बाबा को बस स्टैंड तक छोड़ आया। उसने कभी नाम तक नहीं पूछा। भाग 3, आपदा का समय। उस साल खेतों में सूखा पड़ गया। रमेश की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने बीज के लिए जो कर्ज लिया था वह अब ब्याज समेत बढ़ता गया। सेठ हरिदास रोज उसके दरवाजे पर आकर धमकाता, अगर पैसा नहीं चुका पाया तो तेरी जमीन जब्त कर लूंगा। नीलम परेशान हो गई। गोपाल बीमार पड़ गया। घर में खाने तक को अनाज नहीं था। रमेश ने काम की तलाश में शहर जाने का निश्चय किया। भाग 4, शहर की अजनबी जमीन। रमेश शहर पहुंचा। हर जगह काम मांगा, लेकिन बिना पढ़े लिखे उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन थक हार कर एक बड़ी इमारत के बाहर बैठ गया। उसी समय एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी निकला और रमेश को देखते ही चौंक गया। तुम रमेश हो ना? धर्मपुर वाला? रमेश घबरा गया। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ जिसे तूने रास्ते से उठाया था और 3 दिन अपने घर रखा था। रमेश की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने एक बड़ा उद्योगपति खड़ा था, विजय अरोड़ा, जो अब करोड़ों की कंपनी चलाता था। मैं उस दिन वेश बदलकर अपने देश की जमीनी हालत देखने निकला था। तू ही एक था जिसने मेरी बिना पहचाने मदद की। भाग 5, फल की शुरुआत। विजय अरोड़ा ने रमेश को अपनी कंपनी में एक देखरेख अधिकारी की नौकरी दी, रहने के लिए घर दिया और गोपाल के इलाज का सारा खर्च उठाया। रमेश का जीवन बदल गया। कुछ ही महीनों में वो शहर में सम्मान से जीने लगा, लेकिन उसने गांव को नहीं भुलाया। मुझे अपने गांव की मिट्टी बुला रही है, साहब, रमेश ने एक दिन कहा। तो चलो, मैं भी चलता हूँ, विजय मुस्कुराकर बोला। भाग 6, गांव की वापसी। जब रमेश गांव लौटा तो उसके साथ विजय अरोड़ा भी था। गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ। रमेश ने गांव में एक स्कूल, एक छोटा क्लिनिक और एक पानी की टंकी बनवाने की शुरुआत की। सब खर्च विजय ने उठाया। मुखिया शंकर और सेठ हरिदास शर्म से चुप हो गए। वही रमेश जिसे वे मूर्ख कहते थे, आज गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। मैंने हमेशा कहा था, अच्छाई का फल जरूर मिलता है, रमेश ने बच्चों के स्कूल उद्घाटन पर कहा। भाग 7, अंतिम सीख। रमेश अब भी वही था, सीधा सादा, मदद करने वाला, लेकिन अब लोग उसकी अच्छाई की मिसाल देते थे। नीलम ने एक दिन उससे कहा, आज अगर तुम्हारी भलाई रंग लाई है तो वो तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल है। रमेश मुस्कुरा दिया, जो बोया है वही काटा है। सीख, अच्छाई देर से सही, लेकिन लौटकर जरूर आती है। ईमानदारी, सेवा और इंसानियत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।